हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन गुप्ता और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति पे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में सेट 5 का डिस्कशन किया था और उम्मीद करता हूं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इंडिविजुअल एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर, ताकि चीज़ों को फिर से रिकॉल कर सकें। तो दोस्त, अभी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को भी जोड़िए, है ना। तो जल्दी जल्दी से लोग जुड़ जाइए ताकि अपने सेशन को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग भाई, आप सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। चलिए दोस्त, तो अपने लौटते हैं सेशन की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चीजों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है दोस्त। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है और उसके चारों ओर 3 सेंटीमीटर का रास्ता है। तो आपसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइमिंग स्क्रीन पे है, स्टार्ट कर दिए टाइमर 15 सेकेंड। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त। हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। देखिए टाइम हो गया समाप्त आपका। देखिए बहुत सारा कमेंट आना स्टार्ट भी हो गया स्क्रीन पे। देखते हैं दोस्त इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, चीजों को कैसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसके चारों अगर 3 सेंटीमीटर का रास्ता बना दिया जाता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। सपोज ये मेरा क्या है, वर्ग है। सपोज ये मेरा क्या है, वर्ग है, और इसकी एक साइड का क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ कितना, 18 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि इसके चारों ओर क्या करता है, 3 सेंटीमीटर का रास्ता बना देता है। लो भैया बना दिए। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए कि सपोज यहां से यहां का दूरी कितना है, 18 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ाते हैं और 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ाते हैं, यानी ओवरऑल कितना सेंटीमीटर बढ़ा दिए, 6 सेंटीमीटर। और जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस बढ़ेगा क्या होगा, 18 में ऐड हो जाएगा, है ना। तो 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिए, 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिए, यानी ओवरऑल कितना बढ़ा दिए, 6 सेंटीमीटर। और जैसे ही 18 में 6 जोड़ेंगे तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्या कर रहा है, कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे यही ना पूछ रहा है कि जो रास्ता भैया आप बनाए थे इसका हमको एरिया निकाल के बता दीजिए क्या होगा। तो बहुत ही आसान है कि बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके छोटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए, अच्छा हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो बड़ा वर्ग का भुजा कितना है, 24 सेंटीमीटर, और छोटा वर्ग का भुजा कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। कितना होता है दोस्त, 576 माइनस 18 का स्क्वायर 324, और दोनों को हम घटा देंगे। 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी हमारा आंसर जो होगा दोस्त क्या होगा, 552। यानी जो भी कमेंट नंबर ए ऑप्शन कर रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर था। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि बेलन की ऊंचाई एवं त्रिज्या को यदि दुगना कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम हो गया स्टार्ट 15 सेकेंड। तो जल्दी जल्दी दोस्त कमेंट करके बताएं आप सभी कि इसका आंसर क्या होगा।
इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंटों का, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत का कमेंट आना स्टार्ट भी हो गया है, चलते हैं दोस्त इसके सॉल्यूशन की ओर, कैसे हम लोग चीजों को करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, हाइट और क्या कर रहा है रेडियस को अगर दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पे तो कुछ नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं कि बेलन का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो कह रहा है क्या कि इसके रेडियस को दोगुना कर दी जाए और इसके हाइट को भी क्या कर दी जाए, दोगुना कर देते हैं। दोगुना कर दिए, दोगुना पाई रेडियस को दोगुना करेंगे तो 2 आर का होल स्क्वायर इंटू एच को दोगुना करेंगे तो 2h। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को जैसे ही 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अच्छा एक चीज बताइएगा आप कि पहले कितना था, पहले था कितना, पहले था पाई आर स्क्वायर एच, अब कितना हो गया, अब हो गया कितना 8 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पहले से क्या हो गया 8 गुना टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया, पहले से 8 गुना टाइम्स क्या हो गया दोस्त, बढ़ गया, यानी हमारा आंसर क्या होगा 8 गुना हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। अगर इंडिविजुअल किसी को भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा ताकि फिर से चीजों को रिकॉल करें। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन एज से है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये क्वेश्चन 30 तारीख का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के उम्र का अंतर, ए और बी के उम्र का डिफरेंस दिया 15 साल और 5 साल पूर्व का उम्र, 5 साल पूर्व ए का उम्र कितना, ए का उम्र बी से दुगुना है। क्या कर रहा है कि ए का उम्र बी से क्या है, दुगुना था, तो वर्तमान में ए की उम्र ज्ञात करे। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। टाइमिंग रहा आपका स्क्रीन पे, कमेंट कीजिए दोस्त क्या होगा इसका आंसर। इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंट का। देखिए इधर, आप सभी देखिए इधर स्क्रीन की ओर, टाइम हो गया आपका समाप्त। देखिए इधर कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की उम्र का अंतर 15 साल है। यदि 5 साल पूर्व यानी 5 साल पहले ए का उम्र 20 से, क्या कह रहा है कि ए का उम्र 20 से, है ना। जब हम लोग परसेंटेज एंट्री करेंगे तो वहां पे बताएंगे आपको, या आप सभी पढ़े भी होंगे कि जिससे तुलना होता है, जिससे तुलना होता है वो हमेशा कहां होता है, नीचे होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ए का तुलना किससे हो रहा है, 20 से, यानी ए का उम्र किससे, 20 से, यानी तुलना किससे कर रहा है, 20 से, है ना। तो लीजिए भैया लिख देते हैं, ए का उम्र किससे, 20 से, कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। यानी ए का उम्र अगर 1 रहा होगा तभी ना बी का उम्र दुगना हो जाएगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में ए का उम्र ज्ञात करें। अच्छा ये जो केस हुआ है कब हुआ है, 5 साल पहले का आपका डाटा दिया है, 5 साल पूर्व का डाटा दिया है ना, है ना, 5 साल पूर्व का डाटा दिया है। अच्छा एक बात बताइएगा, इन दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का। आप कह रहे 1, आप कह रहे 1, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 15 साल। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15 साल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। तो यहां से निकल जाए 2 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू, जब 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुने 2, यानी इसका एज कितना हो जाएगा, 30 साल। लेकिन 30 साल जो एज होगा भैया कब होगा,
5 साल पहले का एज बता रहा है कि 5 साल पहले का एज कितना हो जाएगा 30 साल। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है प्रेजेंट का उम्र यानी वर्तमान का उम्र आपसे पूछ रखा है, तो क्या करेंगे कि 30 में 5 जोड़ देंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा 35 साल हो जाएगा, है ना। तो जो भी कमेंट नंबर ए ऑप्शन कर रहे थे बिल्कुल उनका राइट आंसर था। उम्मीद करते हैं दोस्त चीजें समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको कराया है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी दोस्त क्या होगा इसका आंसर। लीजिए टाइमिंग भी दे दिए स्क्रीन पे, अब ये 10 सेकंड देंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको बनाने के लिए 10 सेकंड बहुत काफी होता है। तो जल्दी जल्दी बना करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम हो गया समाप्त। देखते हैं दोस्त इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। देखिए इधर स्क्रीन की ओर देखिए सारे लोग, देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे, बस इस चीज को समझना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, परंतु ये ने 4 दिन काम करने के बाद क्या किया, छोड़ दिया। सपोज ये कोई पर्सन है, वो काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में कर सकता था, लेकिन 6वें दिन काम किया और काम को क्या किया, छोड़ दिया। अब कह रहा है कि शेष बचे काम को कौन करता है, बी 8 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी यानी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखिए इधर दोस्त, इधर देखिएगा आपसे क्या कह रहा है कि एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता था, लेकिन कमवा कितना किया, 6वें काम किया, सॉरी 4 है ना, 4 काम किया। 20 दिन में कर सकता था लेकिन 4 दिन करके क्या किया, भाग गया। तो इसको कटाएंगे तो 1/5 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल काम कितना 5 था, लेकिन एक कितना काम किया, 1 काम किया। जब 1 काम किया, 5 में से 1 काम किया, तो आपका बच गया कितना काम, 4 काम। अगर टोटल 5 काम है उसमें से 1 काम हम करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि शेष काम 4 बच गया होगा, और जो 4 काम बचा होगा कितना में से बचा होगा, 5 में से। और ये काम को कौन करता है, बी करता है। बी जो करता है कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। 8 दिन में कौन करता है, बी करता है ना। कटाते इसको, 4 दूनी 8, यानी यहां से जो आ जाएगा बी, इस काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। बी इस काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। और ए और बी का दोनों का निकल गया कि ए कितना दिन में करता था, ए जो है 20 दिन में करता था और बी जो है 10 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, 20 10 का एलसीएम 20 होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा, और टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को 20 से कटाएंगे 1 टाइम्स, 20 10 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में। यानी कि यहां से ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अब कह रहे हैं आपसे कि अगर दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर उस काम को, यानी कौन काम को, 20 काम को, यानी उस काम को कितना दिन में करेंगे। हम कहते हैं कि मेरा एफिशिएंसी 1 दिन में, मेरा क्षमता किसी काम को करने के लिए 1 दिन में 1 ही है। और बी यानी बी कोई पर्सन मान के चलिए विजेंद्र है, विजेंद्र कोई काम को करता है, उसका क्षमता कितना दिन है, सॉरी क्षमता क्या है, 1 दिन में 2 काम करने का क्षमता है। मेरा क्षमता 1 है, उसका क्षमता क्या है, 2 है। जब दोनों मिल जाएंगे तो ओवरऑल क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 20 काम है और 3 के स्पीड से काम करेंगे तो हमारा काम कितना दिन में होगा, 6:2/3 दिन में होगा ना। देखिए यहां पे होना चाहिए ऑप्शन में क्या, 6.2/3, है ना। हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्त 6.2/3 होगा, है ना। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी, तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर टाइम एंड वर्क से ही है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्त, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा। टाइमिंग है आपके पास 15 सेकेंड, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करके आप सभी बताएं क्या होगा इसका आंसर। इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंट का। देखिए इधर सब भकुआइल है, देखिए इधर स्क्रीन की ओर देखिए। आंसर कमेंट करने के लिए बोलिएगा ना तो किसी का आंसर कमेंट नहीं आएगा। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बात कीजिए, देखिए कमेंट पर कमेंट आता है? सुधर जाओ भाई, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे बताओ। देखिए इधर भैया, इधर देखिएगा स्क्रीन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 27 दिन में, ए और बी किसी काम को 27 दिन में, बी और सी 18 दिन में, तथा ए और बी मैंने तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आपसे पूछ रहे कि ए और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है। ए और बी कितना दिन, 27 दिन। बी और सी 18 दिन। और ए बी और सी यानी तीनों जब साथ में मिल जाते हैं तो उसी काम को कितना दिन में करते हैं दोस्त, 12 दिन में करते हैं। यानी टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 27, 18 और 12। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 108। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 108। ये हमारा क्या निकल दिया, टोटल वर्क निकल गया। क्या निकला दोस्त, टोटल वर्क निकल गया। यानी हमारा टोटल वर्क जो है कितना है, 128 है। 108 जो है 27 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 18 से 18 25 90, 6 बार में। और 12 से 12 टोटल से यानी 9 बार में, है ना। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। बी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया। और तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 12 है। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए और सी, क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि ए और सी अगर मिलकर दो काम को करेंगे, यानी टोटल काम कितना है, 108 हो गया, तो कितना दिन में करेंगे। अच्छा ए सी निकालना है। अच्छा एक चीज बताइएगा कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 4। ए बी का जब 4 है, ये टोटल 9 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं। जैसे ए और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे दिया हुआ है 4, अभी हम निकाले थे। जब टोटल तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पे 9 है, ए बी का अकेले अगर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि सी का क्या होगा एफिशिएंसी, 5 हो जाएगा, है ना। तो सी का एफिशिएंसी 5 निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है बी और सी का। जब सी का यहाँ पे 5 निकाल दिए हैं, सी का जब यहाँ पे 5 हम निकाले हैं, ओवरऑल 6 है, इसका मतलब ये हो गया कि बी का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। यानी बी और सी का एफिशिएंसी अगर 6 है, सी का अकेले अगर 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि बी का 1 रहा होगा, है ना। तो उसी प्रकार से ए और बी, जब बी का 1 है और टोटल कितना है, 4 है, तो इसका मतलब यही ना हुआ दोस्त कि ए का जो रहा होगा 3 रहा होगा। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए और सी का। ए का कितना निकल गया, 3, और सी का कितना निकला, 5। यहाँ पे कटा देंगे 5 और 3 8 से, है ना। तो 8 से जैसे इसको कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनिया 8, 7 28, यानी हमारा जो आ जाएगा दिन आ जाएगा दोस्त कितना, 13.5 दिन। यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा दोस्त कितना आएगा, 13.5 दिन। यानी जो भी कमेंट कर रहे थे ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट आंसर था। उम्मीद करते हैं दोस्त चीजें समझ में आ रही होगी। अगर इंडिविजुअल किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, कमेंट करके बताइए आप सभी।
चलिए बढ़े आगे। चलिए दोस्त बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट चैप्टर से है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बनाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई संख्याओं में 3 के पावर 4 के पावर 5 गुने 4 के पावर 5 के पावर 6 गुने 4 के पावर 5 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 के पावर 7 गुने 6 के पावर 7 के पावर 8 गुने 7 के पावर 8 के पावर 9 है। तो इसका पूछ रहा है दोस्त कि जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक या यूनिट प्लेस यानी जो अंतिम वाला अक्षर होगा क्या होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन तो एकदम 2 सेकंड में आंसर करने वाला है, फिर भी आपको हम दे देते हैं 10 सेकंड। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ये सब क्वेश्चन आंख मूंद के मारने वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। देखिए टाइम हो गया आपका समाप्त। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस चीज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए आप कि जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत विस्तार से चीजों को करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? कॉन्सेप्ट यह है 0, 1, 5 और 6 यानी ये 4 संख्या, इसके पावर में जो मर्जी चढ़ा दो, इसके पावर में कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? सेम होगा। फिर से सुनिएगा कि 0, 1, 5 और 6 इसके पावर में जो मर्जी चढ़ा दो, लेकिन फिर भी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? सेम होगा। तो देखते हैं कि कहीं इसमें कहीं 5 है क्या? 5 है, बिल्कुल है। तो इसके पावर में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। इसके पावर में इन्फिनिटिव रहे, 500 रहे, 5 लाख रहे, उससे मतलब नहीं है। यानी इसके पावर में कुछ भी रहे, जो मर्जी वो चढ़ा दो, लेकिन यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी 5 ही रहेगा। अब बताए थे कि 6 के पावर में कुछ भी चढ़ा दो, 6 के पावर में कुछ भी चढ़ा दो, उसका यूनिट डिजिट क्या रहना है? सेम रहना है। तो यहाँ 6 के पावर में कुछ भी भैया है, 7 के पावर 8 रहे, चाहे 7 के पावर 8 के पावर 9 के पावर 10 रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है दोस्त? 6 से। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इधर हम कहीं देखबे नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 5 का गुना अगर 6 से करेंगे तो 6 पचे क्या होता है? 30 होता है। 6 पचे 30, यूनिट प्लेस पे 0, और 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या देगा? 0 देगा। 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या देगा? 0 देगा। तो इसको देखते ही हमको पता चल गया कि जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 0 से इधर मल्टीप्लाई करो चाहे इधर मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। कमेंट करके बताइए हमें समझ में आया कि नहीं आया। दोस्त कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आपके लिए इतना भूख रहे कि हमको एकदम प्यास लग जा रहा है। क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सारे कमेंट का हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। माफी चाहूंगा कि किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं इसके लिए, क्योंकि कल एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर हम लोग का नाम नहीं लेते हैं। होता क्या है कि जब आप कमेंट करते हैं तो स्क्रीन पे ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, आपका नाम फटाफट निकलते जाता है, और जिसका नाम हमको नजर आता है उसका जरूर नाम लेते हैं। तो ये सब चीज नहीं देखना है कि सर मेरा नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बस इस चीज को देखिए कि सर जो समझा रहे हैं उस चीज को हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे, एक बार नहीं कमेंट करेंगे 2 बार करेंगे तो जरूर हम देख लेंगे, है ना। तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है, फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना है। प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो लोग इस टाइप का मैसेज करते हैं पर्सनली हमें, तो प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि रात में आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, हाय सर, इग्नोर मारते हैं, फिर भी आता है 2 बार 3 बार आता है हाय हेलो, तो मजबूर होकर उसको सीन करना पड़ता है। तो मैसेज पता है क्या करते हैं कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं।
तो ये सब चीज नहीं करना है। आप अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कीजिए, तो जरूर हम कमेंट को पढ़ेंगे और इसका प्रयास करेंगे आप कमेंट को आपके जवाब देने का, है ना। तो देखिए अब कमेंट कीजिए दोस्त कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, फिर से चीजों को रिकॉल करेंगे। चलिए अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है दोस्त कि a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू 5 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजक्वल टू 10 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम हो गया आपका स्टार्ट, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त, क्या होगा इसका आंसर। इंतजार कर रहे हैं आप सभी के कमेंट का। ठीक है, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है। चलते हैं दोस्त इसका सॉल्यूशन की ओर। क्या होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है दोस्त, 5 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है, 10 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, यही पूछ रहा है ना। देखिए अच्छा एक बात बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए बराबर क्या होता है, a प्लस बी का द होल स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। इसका वैल्यू आपका दे रखा है और इसका भी वैल्यू दे रखा है, तो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया है भैया, 10 दिया है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इसका वैल्यू 5 दे रखा है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो कितना आएगा भैया, 25 आएगा। और यहां पे दे रखा है आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, है ना। तो अच्छा एक बात बताइएगा कि प्लस 2 इंटू 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये 20 के किस में है, प्लस साइन में है, और जैसे ही इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो साइन हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा भैया, चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही 20 को उधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस से क्या हो जाएगा, -20, यानी यहां से आपका आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 को उधर ले जाएंगे तो 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। 25 में से अगर 20 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चा, 5। यानी हमारा आंसर जो होगा दोस्त कितना आ जाएगा, 5। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रखा था ना, यही पूछ रहा था, निकाल दिए। कितना आसान है कि नहीं है। तो कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए सबको समझ में आ गया, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन स्क्रीन पे है और क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से है। अरे यार गजब, मतलब इतना आसान क्वेश्चन उम्मीद भी नहीं किए थे। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे मैंने इसको कल बताया था, याद कीजिए कि कल मैंने इस पैटर्न को बताया था और सेम क्वेश्चन क्या कर दिया, पूछ दिया। तो जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। कल इस क्वेश्चन को मैंने बताया था इसी पैटर्न पे, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट आना स्टार्ट हो गया। देखिए इधर स्क्रीन की ओर देखिए, इधर देखिए दोस्त,
अच्छा, कल आपको हम बताए थे कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा अगर दिया रहे, इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, क्या दोस्त, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछे आपसे, क्या पूछे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। आपको बताए थे कि इस फॉर्मेट में अगर डाटा कहीं भी नजर आए तो मिनिमम और मैक्सिमम ए और बी में जो सबसे छोटा होगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, कि जब कभी भी इस प्रकार का डाटा दिखे और आपसे पूछे मैक्सिमम का केस या मिनिमम का केस हो, तो मिनिमम का वैल्यू ए और बी में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, और ए और बी में जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 6 है। तो अगर मैक्सिमम आपसे पूछता तो हमारा क्या होता, 6 आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या, मिनिमम, तो आंख मूंद के क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। बस ये पैटर्न आपको हम कल बताए थे, और देखिए कि सेम क्वेश्चन आपको क्या कर दिया, पूछ दिया। तो कितना आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, कि एक थैले में 3000 रुपया के नोट हैं, 100 रुपया, 50 रुपया तथा 10 रुपया वाले नोटों की संख्या क्रमशः 5:8:10 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्त। चलिए देखिए, इधर देखिए, टाइम हुआ आपका समाप्त। देखिए कमेंट नहीं कीजिए, इधर देखिए सॉल्यूशन की ओर कि कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया कि मान के चलिए मेरे पास एक थैला है, इस थैला में 3000 रुपए का नोट डाला हुआ है, जिसमें 100 रुपया के नोट, 50 रुपया के नोट और 10 रुपया के नोट है। तो आपसे संख्या दे रखा है कि 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 5 है, 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 8 है, और 10 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, 10 है। तो आपसे पूछ रहा भैया कि 50 रुपया के नोटों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो रेशियो दिया हुआ है, आपका अनुपात दिया हुआ है कि नोटों का रेशियो इतना है। तो आपसे एक्चुअल नोटों का नंबर पूछ रहा है। तो जैसे देखिए इधर स्क्रीन की ओर, देखिए दोस्त इधर स्क्रीन की ओर देखिए, थैला में कितना रुपया, 100 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है, और क्या है, 10 रुपया का नोट है ना। उसका रेशियो दिया हुआ है, यानी नंबर का रेशियो दिया हुआ है आपका 5:8:10, यानी 5:8 कितना है, 10 है। अगर इसका हम आपसे वैल्यू पूछे कि मान के चलिए 100 रुपया का नोट 5 को है, इसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपया। 100 का नोट अगर हमको आपको 5 को दें, इसका मतलब हम कितना रुपया दिए, 500 रुपया। अगर 50 का नोट आपको 8 को दें, इसका मतलब कितना हम दिए, 400 रुपया। और 10 का नोट अगर आपको 10 को दिए, इसका मतलब हम कितना दिए, 100 रुपया दिए। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 1 10, कितना आ गया, 1000। आप करें भैया 1000, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कितना, 3000, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना, 3 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना, 3 को। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 50 रुपए नोटों की संख्या, ये तो हमारा रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट है, लेकिन उसका संख्या क्या है, 8 है। आपसे इसी का संख्या पूछ रहा है ना। तो 1 का वैल्यू जब 3 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी नोटों की संख्या कितना होगा, 24 होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे।
क्वेश्चन कह रहा है कि 450 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए इधर बनाइए नहीं, देखिए इधर देखिए कि सपोज हम प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो पार करेगा इसका मतलब अपना पूरा इंजन को पार करेगा, तब तो प्लेटफॉर्म। मान के चलिए एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा है, प्लेटफॉर्म की ओर जब जाएगा तो ऐसा थोड़े कि पहले बोगी पार हुआ तो इसका मतलब हो गया कि प्लेटफॉर्म को पार हो गया। यानी इसको पार होने के लिए इसमें जितना भी इंजन लगा होगा, जितना भी बोगी लगा होगा उसको पार करेगा, यानी अपना भी डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, तब ना पूरा पार करेगा। यानी कि इसको पार करने के लिए अपना भी डिस्टेंस साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, है ना। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में भैया आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 450 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 150 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, यानी 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में करेगा। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 150 तो करेगा ही करेगा, साथ में अपना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी अपना भी बोगी साथ में लेके जाएगा, है ना। तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा, 450 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 600। तो टाइम का फॉर्मूला होता है दोस्त, समय बराबर होता है कि दूरी बटे चाल। चाल कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं दोस्त, मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5 बटे 18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 हो जाएगा, 18 को ऊपर ले जाएंगे, 18, है ना। अब कटाते हैं इसको, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 15 आई 15 और 9 दूनी 18, है ना। तो जैसे ही 9 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 सेकेंड। यही पूछ रहा ना कितने देर में पार करेगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा आंसर। न मीटर की चर्चा की, न मिनट की चर्चा किया, ना घंटा का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। तो कमेंट जो भी कर रहे थे ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट आंसर था। कमेंट करके बताइए, किसी को अगर डाउट है तो फिर से चीजों को करेंगे। उम्मीद करते चीजें समझ में आई होगी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, और उम्मीद करते चीजें समझ में आई होगी। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को डाउट है तो प्लीज अभी कमेंट करके हमें बताएं, उस चीज को फिर से यहां रिकॉल करेंगे। इंतजार कर रहे हैं आप सभी का कमेंट का, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए क्या है डाउट। चलिए अभी किसी का कमेंट नहीं आया है, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी दोस्त। एट लास्ट आपसे यही कहेंगे कि अगर हमारा सेशन पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्त कल इसी टाइम ठीक शाम 6 बजे एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।